नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा चौथे चरण के 10 राज्यों में फैली उन 96 सीटों की, जिसमें कि अभी 5 बजे तक 50 से 53% तक मतदान हुआ है। खासकर ये चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि जिन 13 सीटों पर इस समय उत्तर प्रदेश में मतदान चल रहा है, उन सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। लेकिन जगह जगह से यहाँ तक कि शहरी क्षेत्र की सीटों पर भी जिस प्रकार समाजवादी पार्टी भाजपा को चुनौती देती नजर आई, उससे ये बात तय हो गई है कि सीधी सीधी जो टक्कर हुआ है, चुनावी मुकाबला सपा और भारतीय जनता पार्टी के मध्य ही हुआ है। चाहे वो कन्नौज की सीट जहां से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हों, इटावा की सीट, फरुखाबाद की सीट, उन्नाव की सीट, कानपुर देहात की सीट, यहाँ तक कि कानपुर नगर जहाँ पर कि इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन सभी जगहों पर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग भारी रहे हैं। जहां तक अधिकांश जगह पर कानपुर छोड़ सपा के ही प्रत्याशी हर जगह चुनाव लड़े हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा कुछ किया। कई सीटों पर यहाँ तक कि कानपुर देहात और इटावा की सीट पर बसपा ने भी कुछ समाजवादी पार्टी की मदद टाइप की है, क्योंकि इटावा से समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद चुनाव लड़ रही थी, जिन्होंने कि वो वोट बैंक को काटा जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना है। यहाँ तक कि कानपुर देहात में तो ब्राह्मण उम्मीदवार ही बसपा ने उतारा था, जिसने कि कितने वोट काटे हैं ये तो पता नहीं लगा। लेकिन जिस प्रकार से कोर वोटर ब्राह्मण के बीच जो खदबदाहट रही, उसने ये तय किया कि चुनाव परिणाम कुछ भी हो, क्या चुनाव परिणाम होंगे ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में या दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीधा मतदान किया है, उससे न सिर्फ भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बल्कि सीधे चुनाव में कई सीटें खोने का भी खतरा बढ़ता दिख रहा। क्योंकि 2019 के चुनाव में इन सभी 13 सीटों पर जिनमें आज इलेक्शन हुआ है, चाहे धौलारा सीट रही हो, लखीमपुर खीरी की सीट रही हो, इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। अब की बार जगह जगह से जो संकेत मिल रहे हैं, अभी तक 53 से 52% तक का मतदान है। हो सकता है कि अंतिम सूचना आने तक ये 60 के करीब तक हो जाए। लेकिन जिस तरह से कई सीटों पर ज़्यादा मतदान देखा गया है, उसने ये बात तय कर दी है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मुश्किल आ सकती है, क्योंकि अचानक मतदान का बढ़ना, वैसे मतदान का बढ़ता घटता प्रतिशत ये दिखाता नहीं है कि आखिर परिणाम क्या होगा। लेकिन ये माना जाता है कि जब कोई जनता बदलाव करना चाहती है तो वो उत्साह में घर से निकल कर और अपने प्रत्याशी के पक्ष में भारी मतदान करती है। तो ये देखना अलग होगा कि आखिर मतदाताओं ने क्या किया। इसके लिए तो निश्चित तौर पर 4 जून का
इंतज़ार हम सब लोगों को करना ही होगा। लेकिन ये बात आप तय मानिए कि जिस प्रकार कड़ी टक्कर सीधी दिखाई दी है और बसपा के प्रत्याशी को, जैसे कन्नौज में मुस्लिम प्रत्याशी को मात्र इसलिए खड़ा किया गया था, चाहे समाजवादी पार्टी के वोट काट है, वो शायद दांव बसपा का या यूँ कहिए कि भाजपा का कारगर नहीं रहा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार चलते चुनाव के बीच में बस्ती और जौनपुर की सीट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने न सिर्फ प्रत्याशी बदला बल्कि अपने भतीजे को, जो कि राष्ट्रीय संयोजक कन्वीनर थे पार्टी के, उससे और उत्तराधिकार पद से भी हटाया गया। तो उससे ये बात तय हो गई कि बसपा भले ही खुद को ये साबित करने का प्रयास करे कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के आचरण वो करती जा रही हैं बसपा सुप्रीमो, उससे ये बात तय है और आम जनता के मध्य में भी ये बात घर कर रही है। यहाँ तक कि बसपा के जो कोर वोटर थे उनके मन में भी यह धारणा आती जा रही है कि निश्चित तौर पर बहन जी चुनाव को गंभीरता से लड़ नहीं रही हैं। तो क्या होगा इसका देखना 4 जून को ही सही हो पाएगा। लेकिन जिन 13 सीटों को बचाने की जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी की कर रही है और कई सीटों पर सपा और भाजपा का सीधा मुकाबला हुआ है, वो मुकाबला ये दर्शाने को काफ़ी है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो कि पिछली बार तगड़े बहुमत से जीते थे, भले ही जीत जाएं, लेकिन उनका जीतने का आंकड़ा बहुत कम होगा। लेकिन कन्नौज और इटावा ऐसी सीटें हैं जो कि बहुत कम मार्जिन से सत्ताधारी दल द्वारा जीती गई थी, बीजेपी द्वारा जीती गई थी। वहाँ सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अखिलेश के कन्नौज से लड़ने और यहीं आसपास के क्षेत्र में कैंपेन करने से निश्चित तौर पर समाजवादी वोटर के मध्य उत्साह का वातावरण रहा, उनके कार्यकर्ताओं के मध्य उत्साह का वातावरण रहा। आज छिबरामऊ के बूथ पर, बूथ संख्या 1, 2, 3, 4, 5 पर गड़बड़ी की शिकायत के बाद अखिलेश यादव दोपहर में खुद छिबरामऊ पहुँचे थे और उन्होंने प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए वहाँ भाजपाई गुंडे कह के भाजपा को ललकारने का प्रयास किया था। तो खैर ये तो राजनीति में होता रहता है, लेकिन जिस तरह की चुनौती भाजपा को अपनी सीटें बचाने के लिए है, अगर जरा भी उसमें सेन समाजवादी पार्टी लगाने में सफल रहती है तो आप ये तय मानिए कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस चौथे चक्र में यूपी से झटका लगने ही वाला है। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।